Hello friends, welcome to Biotech Sapiens. So in this particular video, we'll discuss about the questions of signaling and cancer, which are being asked in your CSAR UGC NET September 22. तो इस वीडियो के अंदर हम वो दोनों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में बेसिकली आपके आए हुए हैं. सो बेसिकली विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो ये आपका सिग्नलिंग का क्वेश्चन था. इट वाज बेस्ड ऑन हिप्पो सिग्नलिंग. ठीक है, तो ये एक तरह से ये पाथवे होता है which is required for cell proliferation. ठीक है, so basically सबसे पहले आपको इस pathway का आइडिया भी होना चाहिए. And it is regulated by protein kinases. So as they have written name of protein kinases, MST1/2 and LATS1/2, and the transcriptional activators, which are your YAP and TAZ. तो ये transcriptional activators होते हैं. So these are the events that may be observed within a cell. ठीक है, तो ये उसने आपको जस्ट आइडिया दिया कि सिग्नलिंग में ये सब स्टेप्स जो हैं या ये सब इवेंट्स जो हैं वो बेसिकली आप ऑब्जर्व हो सकते हैं. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन सपोर्ट प्रोग्रेशन ऑफ कैंसर. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन से जो इवेंट्स हैं दैट विल लीड टू प्रोग्रेशन ऑफ कैंसर और दैट विल बी बेसिकली अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन. ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा हम एक बार पाथवे को देखते हैं एंड देन विल कम बैक टू द क्वेश्चन. सो दिस इज बेसिकली द हिपो सिग्नलिंग. तो जैसे ये जब ऑन होता है, जब ये पाथवे ऑन होता है तो आप देख रहे हो MST1/2 SCB1, जैसे ये इनके ऊपर फॉस्फेट लगा, फिर LATS1. ठीक है, और इसकी फॉस्फोरिलेशन से TAPZ की फॉस्फोरिलेशन होती है. ठीक है, सो व्हेन दिस पर्टिकुलर पाथवे इज ऑन, सो बेसिकली ये जो आपका YAPTAZ है, विच आर योर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर्स, या तो ये डिग्रेड हो जाते हैं या जैसे एक प्रोटीन यहाँ पर दिखाया है 1433, तो इसके साथ अगर ये बाइंड हो जाता है तो इट विल रिमेन और रिटेन्ड विद इन द साइटोसोल. ठीक है, मतलब जब हिपो ऑन है तब बेसिकली क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगी, और ऑब्वियसली ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली जो सेल है वो आपका प्रोलिफरेट नहीं करेगा. हाँ, लेकिन जब हिपो ऑफ है तब आप देख रहे हो ये जो प्रोटीन्स हैं दे आर नॉट लाइक फंक्शनल, दे आर नॉट फॉस्फोरिलेटेड, एंड इन दैट केस यू कैन सी ये जो YAPTAZ है ये आपकी जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन को बेसिकली होने दे रहा है. ठीक है, सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका. ठीक है, क्योंकि हमें ऑब्वियसली अगर कैंसर होना है, अगर क्वेश्चन में उसने पूछा कि उनमें से जो भी इवेंट्स हैं दैट विल लीड टू कैंसर, तो ऑब्वियसली हिपो शुड बी ऑफ. ओनली देन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन टेक प्लेस एंड सेल विल योर प्रोलिफरेट. ठीक है, तो देखते हैं इसमें. सो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसके अंदर आपकी, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ TEAD बाय फॉस्फोरिलेटेड YAPTAZ. ठीक है, देखो अगर तो YAP और TAZ फॉस्फोरिलेट हो गया तो ये जो TADS की एक्टिवेशन नहीं होगी. ठीक है, तो एक तो आपने ये पॉइंट याद रखना है. ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, एक्टिवेशन ऑन फॉस्फोरिलेशन. ठीक है, ऑब्वियसली जब ये एक तरह से जब फॉस्फोरिलेशन हो रही है, ठीक है, जो बेसिकली आपकी YAPTAZ की, तो बेसिकली आपका एक तरह से देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स. ठीक है, क्योंकि YAPTAZ अगर बेसिकली एक तरह से वो तो रिप्रेस हो रहे हैं ना जब उनकी फॉस्फोरिलेशन हो रही है, तो इसका मतलब वो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेंगे. ठीक है, तीसरा उसने क्या लिखा है, एक्टिवेशन ऑफ TAD बाय डीफॉस्फोरिलेटेड YAP/TAZ. तो ये बिल्कुल सही है. तो अगर आप पाथवे में देखोगे तो जब ये डीफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में होता है तभी ये TEAD की एक्टिवेशन कराता है और ट्रांसक्रिप्शन होगी. और एक क्या लिखा है, इनएक्टिवेशन. जैसे ये जो MST LATS है जो ये काइनेज है, ठीक है, तो ये एक तरह से बेसिकली अगर इनकी इनएक्टिवेशन करा दे, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर ये इनएक्टिवेट हो गए दैट विल आल्सो लीड टू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ. ठीक है, क्योंकि नॉर्मली तो बेसिकली जब इनकी फॉस्फोरिलेशन होती है तो ये बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने दे रहे हैं. ठीक है, लेकिन अगर ये MST LATS इनएक्टिवेट हो जाए, ठीक है, बाय रिप्रेसर, ठीक है, क्योंकि ये अगर इनएक्टिवेट हो गए तो आपका जो YAPTAZ है उसकी फॉस्फोरिलेशन होगी नहीं, और उसकी फॉस्फोरिलेशन नहीं होगी तो इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स विल टेक प्लेस एंड दैट विल लीड टू प्रोग्रेशन ऑफ कैंसर. ठीक है, तो उसके लिए बस आपको ये सिग्नलिंग आनी चाहिए
और अगर आपको सिग्नलिंग आती है, you will be able to easily answer this particular question. So second question, this is very simple question. They just ask about the specific tumor types. ठीक है, ये तो बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन, ये दोनों शिफ्ट में आया हुआ था. तो एंडोडर्मल टिश्यू से जो ट्यूमर अराइज होता है, सो दैट इज बेसिकली योर कार्सिनोमा. ए शुड बी 2. ठीक है, और वैसे भी आप देखोगे ए के ऑप्शन में A2 है. कैंसर सेल जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से अराइज होते हैं एंड दे दैट डू नॉट ग्रो एज सॉलिड ट्यूमर, so that is basically your leukemia. A permanent change in the genome of a cell that results in abnormal growth, so that is basically your transformation. और एक वो ट्यूमर जो मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू से अराइज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं आपका, दैट इज बेसिकली सार्कोमा. ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया. So the signaling transduction pathway involved in glycogen metabolism triggered in the liver by hormone epinephrine. ठीक है, अगर आपने GPCR वाली सिग्नलिंग पढ़ी है तो सबसे पहले बेसिकली एक्टिवेशन होती है जी प्रोटीन की. उसके बाद जो जी प्रोटीन है वो एडिनालेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है. एडिनालेट साइक्लेज देन जनरेट ए सेकंड मैसेंजर एंड दैट सेकंड मैसेंजर विल लीड टू एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज ए. ठीक है, तो प्रोटीन काइनेज ए के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें 2 कैटालिटिक और 2 रेगुलेटरी सब यूनिट्स होती हैं. तो जब साइक्लिक एमपी रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ बाइंड करता है तो कैटालिटिक सब यूनिट्स आपकी फ्री हो जाती हैं और वो न्यूक्लियस के अंदर जाके बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन को, बेसिकली जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करती हैं. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने GPCR वाली सिग्नलिंग पढ़ी है, सो बेसिकली दीज आर द बेसिक स्टेप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कुछ यहाँ पर प्रोटीन्स के बारे में बता रखा है, विच आर basically in human cancers. Following statements are made about some of abnormally expressing proteins in human cancer. First, increased telomerase expression always contribute to increased cell death. ऐसा नहीं है, टीलोमेरेज की एक्टिविटी तो अगर इंक्रीज हुई है तो वो सेल के सर्वाइवल की तरफ कंट्रीब्यूट कर रही है, ना कि उसकी डेथ की तरफ. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है. ओवर प्रोडक्शन ऑफ एंटी एपोप्टोटिक, ठीक है, ये BCL2 प्रोटीन अगर ज्यादा बनेगा तो ये सेल सर्वाइवल को प्रमोट करेगा. ठीक है, एंड दैट विल बी इनएप्रोप्रिएट एंड इट इज एसोसिएटेड विद क्रॉनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया. तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है. तीसरा है E5, E6, E7. ठीक है, दीज आर बेसिकली अर्ली प्रोटीन्स. अगर आप ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस पढ़ो तो उसमें E और L, E कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसे हम अर्ली बोलते हैं, L होते हैं जो लेट प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है, तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं जनरली ये ट्यूमर सप्रेसर जीन को इनहिबिट करते हैं. ठीक है, जैसे अभी मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ. सो जैसे HPV-E7, ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस E7, ये रेटिनोब्लास्टोमा को इनहिबिट करता है, और HPV-E6 ये P53 को. ठीक है, तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को इनहिबिट कर रहे हैं. तो अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स इनहिबिट होंगी तो वो तो ट्यूमर को प्रमोट कर रहा है. ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिखता कि ये ट्यूमर प्रमोटर है तब ये स्टेटमेंट सही होती, या ये लिखता कि ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को इनहिबिट करते हैं. ठीक है, बट ट्यूमर सप्रेसर नहीं है. दीज प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूमर. ठीक है, बिकॉज they are inhibiting those genes which are responsible for basically a suppression of a tumor. So this is also incorrect. Now overexpression of cyclin D1. ठीक है, cyclin D1 की जब हम बात करते हैं, क्योंकि सिग्नलिंग में सबसे पहले हम साइक्लिन डी की बात करते हैं कि जब भी ग्रोथ फैक्टर वाली सिग्नलिंग होती है तो साइक्लिन डी बनता है एंड इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद CDK4/6. और लॉस ऑफ P16 एंड रेटिनोब्लास्टोमा, क्योंकि साइक्लिन डी ज्यादा बन रहा है या रेटिनोब्लास्टोमा का लॉस हो गया तो दैट विल बी समथिंग अनरेगुलेटेड पैसेज थ्रू द रिस्ट्रिक्शन पॉइंट इन द लेट G1. ठीक है, सो ये भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. सो द राइट आंसर इज B एंड D. Moving on to the next question. Which one of the following statements about cancers is incorrect? ठीक है, एक तो अगर आपने बर्किड लिम्फोमा के बारे में पढ़ा है तो उसमें बेसिकली एक CMYC जीन होती है दैट इज ट्रांसलोकेटेड टू वन ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन लोकाई. ठीक है, तो ये बर्किड लिम्फोमा. दूसरा इसने क्या लिखा आपका कि जो वायरल इंटीग्रेशन है, अगर किसी वायरस का जो जो वायरस है उसका जो जीनोम है, अगर वो बेसिकली आपका सेलुलर जीनोम में जाके
इंटीग्रेट हो जाता है, सो उसके कारण जो प्रोटोऑन्कोजीन है दैट इज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू एन ऑन्कोजीन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है, तो पहली दोनों स्टेटमेंट बेसिकली करेक्ट है। तीसरी स्टेटमेंट जो है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि P53 और जो रेटिनोब्लास्टोमा है उनको E6 और E7 इनहिबिट करते हैं, और जबकि इसने क्या लिखा, उसे ऑगमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। ठीक है, मैनी केसेस ऑफ मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर डिस्प्ले इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर लाइक रिसेप्टर, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट थी बर्किड लिम्फोमा, इसके बारे में आपने पढ़ा, तो ये जनरली इसमें 8th एंड 14th क्रोमोसोम, ठीक है, इनमें ट्रांसलोकेशन होती है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि ये बर्किड लिम्फोमा होता है। प्रोटोऑन्कोजीन में कई बार वायरस का जीनोम इंटीग्रेट होने की वजह से वो ऑन्कोजीन में चेंज हो जाता है। P53 और रेटिनोब्लास्टोमा जो है, इनके जो फंक्शन होते हैं वो E6 और E7 उसे बेसिकली इनहिबिट करता है, ना कि ऑगमेंट। एंड मैनी केसेस ऑफ मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर डिस्प्ले इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर लाइक रिसेप्टर 2। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सक्सेसफुल एंटी कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन? तो ये तो बेसिकली आपको याद ही रखना है कि एक, जैसा भी मैंने आपको बताया था, अर्ली और एक होते हैं बेसिकली लेट। तो L1 मेजर कैप्सिड प्रोटीन्स सेल्फ असेंबल्ड इनटू वायरस लाइक पार्टिकल्स। ठीक है, सो दिस इज द नेचर ऑफ सक्सेसफुल एंटी कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। यहाँ पर भी बेसिकली वही आपसे पूछा हुआ है कि यू नीड टू बेसिकली मैच द कॉलम। ल्यूकीमिया, दैट इज अ हेमाटोपोइटिक सेल कैंसर, so A should be 2. Sarcoma, as already discussed, it will be from mesodermal connective tissue. Carcinoma, a tumor that is from endodermal tissue. And melanoma is a cancer that develops from the pigment producing cells of skin. Moving on to the next question. So this is about cervical cancer cells. जो ये आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइकल कार्सिनोमा। तो इसमें हमने एक अनट्रीटेड और एक ट्रीटेड with compound X, a putative anti-cancer drug. The cell extracts were analyzed by immunoblotting for the levels of specific markers indicated by the band thickness. ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हो कि -X है तो बैंड की थिकनेस कम है, जब आपने +X दिया तो बैंड की थिकनेस आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यू हैव टू ऑब्जर्व कहाँ पे थिकनेस इंक्रीज हुई है, कहाँ पे सेम है या कहाँ पे डिक्रीज हुई है। सो बेसिकली जब भी हम ये बात करते हैं एफएडीडी, सो दिस इज रिलेटेड टू एपोप्टोसिस। एफएडीडी की हम बात तब करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सट्रिंसिक पाथवे, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। ठीक है, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन, और उसमें जो मेन कैस्पेज होता है दैट इज बेसिकली कैस्पेज 8। ठीक है, तो जिसको ये पता है कि एफएडीडी की बात हम बेसिकली आपकी कहाँ पर करते हैं, इन एक्सटेंसिव पाथवे। ठीक है, एक तो अभी आप ऑप्शंस देखोगे, और दूसरा आप देख रहे हो P53 का भी लेवल बढ़ा है। ठीक है, तो और कैस्पेज 8 जो होता है दैट इज द मेन कैस्पेज ड्यूरिंग योर दिस पर्टिकुलर एक्सटेंसिव पाथवे। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, पहली बात तो ये कि कंपाउंड एक्स जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे तो नहीं कर रहा है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो आप ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी करेक्ट है। कंपाउंड एक्स इंड्यूस सेल डेथ बाय द एक्सटेंसिव पाथवे by inducing the fast ligand associated death domain, because you can see कि वहां पर एक्सप्रेशन इंक्रीज हुई है, एंड एपोप्टोसिस वाज P53 डिपेंडेंट, क्योंकि P53 का भी लेवल आपका इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपने इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो बैक और बैक्स होते हैं ये जनरली इंट्रिंसिक पाथवे में होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बैक्स आ गया तो ये गलत हो गया, P53 इंडिपेंडेंट गलत हो गया, तो यहाँ पे इंट्रिंसिक है तो ये गलत हो गया। So the correct answer is basically your, that is basically B. So this is all about we have this particular video. So I hope you like this video. We'll just discuss the basic questions which are being asked in your NET September 22 exam. तो ये जो भी क्वेश्चंस हैं ऑब्वियसली पहले आपको थ्योरी आनी चाहिए। ठीक है, विदाउट थ्योरी बेसिकली यू कांट गो फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, यू शुड नो कि सिग्नलिंग क्या होती है, GPCRs क्या होते हैं, RTKs क्या होते हैं,
ग्वानालाइल साइक्लेज क्या होते हैं, ठीक है। बेसिकली आई हैव जस्ट डिस्कस दोस क्वेश्चन जो आपके अभी रिसेंट एग्जाम में आए थे, बट इफ यू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो, सो दे मे बी फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स लाइक आरटीकेस हो गए आपके, वोल्टेज लिक्विड आयन चैनल हो गए, विजुअल मैकेनिज्म जो होता है सिग्नलिंग का, उस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।